ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। तो भगवद गीता की इस यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज जो है हम भगवद गीता के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 30 से आगे की विवेचना करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और भगवद गीता की गहराइयों को समझने का आपका जो प्रयास है वो एक सही दिशा में चल रहा है। तो अभी तक ये जो अध्याय है प्रकृति पुरुष और चेतना, इसमें हमने बहुत ही गूढ़ तत्वों को समझा। अब हम इस अध्याय के एंडिंग में आ चुके हैं और एंड के अंतिम कुछ एक श्लोक हैं जो कि महत्वपूर्ण है और इनको समझना आवश्यक भी है। तो इसको हम समझने का आज यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो इस यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं और श्लोक संख्या 30 पे पहुंचते हैं। तो श्लोक संख्या 30, तो जीव और प्रकृति को सही सही कौन देख रहा है, इसके विषय में यहाँ पे श्लोक संख्या 30 में बताया जा रहा है। भगवान कह रहे हैं प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तथात्मानम् अकर्तरं स पश्यति। भगवान कह रहे हैं जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी नष्ट होती है, वही यथार्थ में देखता है। तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए, जैसे हम पिछले श्लोकों में, इसके पहले वाले श्लोक में क्या बताया गया, इसके पहले वाले श्लोक में बताया गया श्लोक संख्या 28 में कि जो परमात्मा को समस्त शरीरों के आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी विनष्ट होता है, वो वास्तव में देख रहा है। ओके, ये श्लोक संख्या 28 है। अच्छा, हाँ, ओके। ये क्या हो गया है ना, इसका जो भाषांतरण है वो थोड़ा सा गलत हो गया है। एनीवेज, तो श्लोक संख्या 30 का जो अनुवाद वो इस तरह से है, जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वो यथार्थ में देखता है। थोड़ा सा ये गलत है, एनीवेज आप देख लीजिएगा। तो इसका ट्रांसलेशन ऐसे है, जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो यहाँ पे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये जो भौतिक शरीर इस जीवात्मा को प्राप्त होता है, वो किसके हिसाब से प्राप्त होता है? ये जीवात्मा के भौतिक शरीर प्राप्त होता है मनुष्य के पूर्व जन्म के कारण। तो जैसी जिसकी आकांक्षाएं और इच्छा होती है, वैसे प्रकृति उनको अलग अलग शरीर देती है। तो जैसे जिसकी इच्छा वैसे उसको शरीर। यम यमापि स्मरम भावम तज्जता अंत कलेवरम तम तम एवाति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो जैसा जिसका भाव होता है वैसे उसको शरीर मिलता है। और शरीर क्यों मिलता है?
व्यक्ति की जीव की चाहत के हिसाब से। तो जीव जैसी चाहत करता है भगवान उसको ऐसा शरीर दे देते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि अगर किसी को बहुत सोने की इच्छा है तो ऐसे व्यक्ति को भालू का शरीर मिल जाता है। जैसे किसी को बहुत भोजन करने की इच्छा है, बहुत हर जगह भोजन ढूंढता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को सुअर का शरीर प्राप्त होता है। कोई जो है वो मांस भक्षण में बहुत पटु है, उसको मांस भक्षण करने का बहुत आनंद है, तो ऐसे व्यक्ति को शेर या और भी कार्निवरस जो भी मांस खाते हैं ऐसे पशु का शरीर प्राप्त होता है। तो गोपाल जी लिखते हैं यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। तो जैसे कि ये सारे ये जो शरीर है वो प्रकृति ने हमें दिए हैं और प्रकृति में दिए हैं, और ये प्रकृति के तीनों गुणों के में रहकर व्यक्ति जो है कार्य करता रहता है। तो भगवद गीता में तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। तो सारे कार्य एक विशेष प्रकार के शरीर में होने के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के कारण संपन्न हुए होते हैं। ठीक है, और इसका उससे कोई लेना देना नहीं होता। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं मनुष्य जो भी करता है चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए करे, और शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होना होता है। तो सुख और दुख की इच्छा से जो भी वो करने की चाहत रखता है वो उस शरीर में बद्ध होने के कारण वो उस तरह से आचरण करता है। जैसे कि सूकर, तो सूकर जो है उसका बाय डिफॉल्ट संरचना इस तरह से की गई है कि वो उष्टा खाएगा, अगर उसको आप हलवा देंगे तो हलवा नहीं खा सकता। तो उसी तरह से जो विभिन्न विभिन्न शरीर है, जैसे जीव की चाहत है उस चाहत को भोग करने के लिए उसे उस प्रकार का शरीर दिया गया है, जैसे उसमें अपने सारे अनुभवों को, सुख और दुख को वो एक्सेप्ट करे और झेले। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि यह शरीर मनुष्यों को पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। तो हमें जो भी शरीर प्राप्त हुआ, चाहे मनुष्य के यहाँ प्राप्त हुआ, चाहे किसी अमीर के यहाँ पे, चाहे गरीब के यहाँ पे, चाहे किसी विशेष जगह पे जो भी हमें प्राप्त हुआ है वो हमारी इच्छाओं पे निर्भर होता है। तो इसी के लिए जैसे कि आचार्य बताते हैं मनुष्य शरीर एक ऐसी शरीर है जिसमें हम अपना अगला डेस्टिनेशन चुन सकते हैं। तो ये इस एक मात्र शरीर में हम ये इच्छा कर सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है। तो अगर आप किसी को उच्चतर लोक में जाना है, स्वर्ग में जाना है, ब्रह्मलोक तक जाना है, तो इस शरीर का इस्तेमाल करके उस अगले शरीर में जा सकता है। और इसी शरीर से आप नीचे के लोगों भी जा सकते हैं। जैसे भगवत गीता में कहा गया है ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन गुणो अवस्थिता अधो गच्छन्ति तामसा। तो ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था, तो सत्वगुण में जो रहेगा वो ऊर्ध्वगामी होगा। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुणी होगा वो धरती इत्यादि लोगों पे रहेगा। और तमोगुणी तामसा, जो निचतर पाताल इत्यादि लोगों में जो है ऐसा व्यक्ति जाएगा जो तमोगुणी होगा। तो उसी तरह से हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसा शरीर प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमें अपनी चेतना को उस तरह से विकसित करना होगा जैसे कि हम अगला शरीर प्राप्त करें। अगला अच्छा शरीर प्राप्त करने का अर्थ क्या है? अगला अच्छा शरीर प्राप्त करने का अर्थ है कि हम ऐसा शाश्वत शरीर प्राप्त करें जो कभी नष्ट ना हो। अभी जो है हम क्या है 84 लाख योनि के चक्कर में फंसे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या चाहिए? इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकले। और ये बुद्धिमत्ता कब आती है? ये बुद्धिमत्ता इसी मनुष्य शरीर में आती है। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें अगला शरीर क्या प्राप्त करना है। तो जैसी आप संग करेंगे, जैसी आप चेतना में रहेंगे, वैसा अगला शरीर प्राप्त होगा। तो चाहे आप इस भौतिक जगत में रहें या भगवान की भक्ति सेवा करके आप आध्यात्मिक जगत में चले जाएं, जहां से आपको आने की पुनः आने की आवश्यकता ना पड़े। नहीं तो क्या होगा, इस 84 लाख योनियों के चक्कर में हम पुनरति जन्मम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम, तो इस तरह से अलग अलग माँ के जठरों में, गर्भ में जाते रहेंगे। फिर उसी तरह से बाल्यावस्था, फिर कुमार अवस्था, कैशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, फिर उसके बाद धीरे धीरे वृद्धावस्था और फिर देहांतरण। तो ये चक्र निरंतर चलता रहेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या चाहिए कि इस निरंतरता के चक्र से अपने आप को बाहर निकाल ले। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है जिससे वो इच्छा अनुसार कार्य करे। तो भगवान ने ये भौतिक जगत किस लिए बनाया? जीवात्माओं की भगवान से पृथक होकर भोग करने की इच्छा के कारण ये भौतिक जगत बनाया। तो इस भौतिक जगत में जिसकी जो इच्छा है भगवान उस इच्छा को पूरी करते हैं। जिस तरह से एक कुशल माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों की सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं जो कि उसके लिए अनुकूल है। तो उसी तरह से भगवान भी क्या करते हैं? भगवान भी अपने सारे बच्चों की इच्छाओं को, चाहतों को पूरा करते हैं। तो जिसकी जो चाहत, जैसे सारी सृष्टि भगवान अपने बच्चों के चाहतों को पूरा करने के लिए निर्माण करते हैं। तो आचार्य गण हमें बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत में जब हम रहते हैं तो भगवान से पृथक होकर भोग करने की इच्छा होती है।
तो जब भगवान से पृथक भोग करने की इच्छा होती है तो भगवान इस अनंत इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, जिससे उनके जो शाश्वत संगी जीव जो हैं वो इसके अपने अनुकूल अपने अनुसार अलग अलग भोग विलास कर सके। तो आध्यात्मिक जगत में सारी सेवाओं के मूल केंद्र कौन है? आध्यात्मिक जगत में सारी सेवाओं के मूल केंद्र है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और जीवात्मा कई बार ऐसे भी सोच लेता है यार कि मैं बार बार इनकी सेवा क्यों करूं, मैं भी तो अपनी सेवा करा सकता हूँ, मैं भी तो सेवा करने योग्य हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि लॉर्डिंग ओवर द मटेरियल नेचर, तो जब हम लॉर्ड करना चाहते हैं, प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, तब हम फंस जाते हैं। वैसे अगर आप देखें तो हमारे दुख का क्या कारण है? हमारे सारे दुख, हमारे सब लोगों के जीवन के दुख का कारण है इस भौतिक प्रकृति में अपना प्रभुत्व जताना। तो हम लोग सोचते हैं घर मेरा है, ये देश मेरा है, ये राज्य मेरा है, ये पति पत्नी मेरे हैं, ये सगे संबंधी मेरे हैं, ये धन मेरा है, ये वैभव मेरा है, ऐश्वर्य मेरा है। इस तरह से हम अलग अलग धारणाएं अलग अलग कार्यों में लगते रहते हैं कि ये मेरी मेरी मेरी। लेकिन अगर हम वास्तविकता में देखें तो हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब हम आते हैं माँ के गर्भ से निकलते हैं तो किसी के पास कोई 100 करोड़ का चेक नहीं लेकर के पैदा होता। कोई 100 करोड़ का चेक लेकर के नहीं पैदा होता, सारे लोग खाली हाथ आते हैं। और जब हमारा आत्मा जो है शरीर से निकल जाती है तो भी हम खाली हाथ ही जाते हैं। तो कहने का मतलब है जब हम आए खाली हाथ है, जाए भी खाली हाथ है। तो यहाँ पे जो भी चीज है उसपे हमारा प्रभुत्व कैसा, और इसी प्रभुत्व के कारण जो है, इसी प्रभुत्व जताने के कारण जो है ये जगत में इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी परेशानियां हो रही हैं। आप देखिए कहीं ना कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं ना कहीं कलेश चल रहा है, कहीं ना कहीं कोई राज्य कोई देश किसी के ऊपर आक्रमण कर रहा है। क्यों? मेरा देश, ये मेरी जमीन है, ये मेरा जमीन है, ये गलवान मेरा है, ये तिब्बत मेरा है, ये कश्मीर मेरा है, ये इसका है, वो उसका है। तो इस तरह से जमीन के लिए लड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, सामान के लिए लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि सबको लग रहा है कि सुपरफिशियली ये जमीन मेरा, ये प्रॉपर्टी मेरा, ये यश मेरा। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो ये किसी का भी नहीं है, ये सिर्फ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि भगवान की संपत्ति पे अपना अपना गलत तरीके से उस पर प्रभुत्व जता रहे हैं, मान रहे हैं। और इस कारण से विभिन्न विभिन्न इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, विभिन्न विभिन्न कामनाएं उत्पन्न हो रही है। और उन्हीं कामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान क्या करते हैं? अलग अलग शरीर प्रदान करते हैं। तो जैसा कि जब हमारे बच्चे हमसे गाड़ी मांगते हैं या कुछ ऐसी चीज मांगते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है देना, क्योंकि उनको इतना ज्ञान नहीं है, तो हम क्या करते हैं? उसके लिए एक प्रोटोटाइप दे देते हैं, उसके लिए खिलौने देते हैं। और बच्चे उन खिलौनों को पा करके उसमें खेलने लग जाते हैं। उसी तरह से भगवान क्या करते हैं? अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये इस भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है जिससे इच्छा अनुसार कार्य करता है। एक तरह से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निमित्त किया है। तो ये शरीर क्या है? एक यंत्र की तरह है, ये एक डिवाइस है। और इस डिवाइस का उपयोग किसके लिए यूज हो रहा है? इस डिवाइस का उपयोग जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ये यंत्र दिया जा रहा है। तो जैसे कि हमारे पास एक मोबाइल फोन एक यंत्र है, भ्रमण ध्वनि एक यंत्र है, तो इसमें हम अपनी अपनी अलग अलग इच्छाओं की पूरी कर सकते हैं। फोटो खींच सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, तरह तरह के कार्य कर पैसा भेज सकते हैं, भगवान की कथाओं को सुन सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें उस यंत्र से कर सकते हैं। उसी तरह से भगवान ने क्या किया है? हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जीवात्माओं को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये शरीर प्रदान किया गया है, जिससे जीवात्माएं जो है अपनी अपनी इच्छाओं और कामनाओं को अक्षरशः पूरा कर पाए। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती वही वास्तविक दृष्टा है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि इच्छाओं के कारण मनुष्य दुख भोगता है और सुख पाता है। तो हम अपनी इच्छाओं के कारण ही सुख और दुख का अनुभूति करते हैं। वैसे ये सुख और दुख किसकी तरह है? तो भगवान बताते हैं भगवद गीता दूसरे अध्याय में, ये सुख और दुख समर और विंटर की तरह है। भगवान कहते हैं मत स्पर्श स्तुपंतय शीतोष्णा सुख दुग्धा अग्माप्यानु अनित्यस्तम तितिक्षु भारत। तो ये सुख और दुख किसकी तरह है? ये सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह है, जो कालांतर में अपने आप आते और जाते हैं। तो हमें एक बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इस सुख और दुख दोनों के द्वंद्व को टॉलरेट करना चाहिए। ठीक है। और इसी इसी शरीर से उपजे स्वार्थ के कारण या इसी शरीर से उपजे उपजे सो कॉल्ड रिलेशनशिप के कारण हम लोग सुख और दुख की अनुभूति करते रहते हैं। वैसे आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा तो कभी उसको कोई तकलीफ नहीं होता है। आत्मा ना काटा जा सकता है, ना घुलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना दबाया जा सकता है, ना पिघलाया जा सकता है, उसको कुछ भी नहीं किया जा सकता।
लेकिन ये शरीर के कारण हम लोग ऐसा सोचते हैं, इस शरीर में होने के कारण हम लोग सोचते हैं कि हमें सुख और दुख की अनुभूति हो रही है। वैसे सुख और दुख जो है वो एक प्रकार से शरीर के स्तर पर होती है। और प्रभुपाद जी, जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है, जिससे ऐसी दृष्टि आ जाती है वही वास्तविकता में दृष्टा है। तो जो ये समझ ले कि जीव और प्रकृति जो अलग अलग चीजें हैं, और प्रकृति जो है मुख्य रूप से करता है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, तो प्रकृति मुख्य रूप से करता है और जीव को इससे कुछ लेना देना नहीं हुआ, आत्मा का इसको कुछ लेना देना नहीं होता है, वही जो है वास्तविकता में देख पा रहा है। ठीक है, तो ये समझना कि जीवात्मा जो है, जीव जो शरीर में निवास कर रहा है, वो टोटली क्या है, पृथक है, टोटली सेपरेट है प्रकृति से। और जो इस चीज को जानता है वही वास्तविकता में देखने के काबिल होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं। अगले श्लोक पे हम लोग चलते हैं, श्लोक संख्या 32 पे, श्लोक संख्या 31 पे, सॉरी। श्लोक संख्या 31, भगवान कह रहे हैं, यदा भूत पृथक पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततेव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततेव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततेव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तथा। भगवान कह रहे हैं, जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है, वह यह देखता है कि इस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर जीवात्मा जो है ये समझ जाए कि, तो ये समझ रहा है कि भगवान जो है सर्वत्र व्याप्त है, और जीवात्मा जो है हर सर्वत्र फैले हुए हैं। ठीक है, तो वह ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है। वास्तविकता में अभी क्या हम देखते हैं, अभी हम शरीर को देखते हैं, अरे वो देखो, वो इटालियन है, वो अमेरिकन है, वो पाकिस्तानी है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो ईसाई है, वो सिख है, इत्यादि इत्यादि। अभी हम अलग अलग उपाधियों को देखते हैं। लेकिन जब हम इस स्तर पे आ जाएंगे कि हम ये उपाधियां ना देख करके व्यक्ति की ये देखेंगे कि वो एक जीवात्मा है, ऐसे स्तर पर आने पर ही हमें वास्तविकता में ब्रह्मबोध हो पाता है। ठीक है, अगर इसके पहले जब तक हम ये नहीं देख पाते, तब तक हम एक प्रकार से भ्रम में रहते हैं। तो प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि जब मनुष्य देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए, तो आत्मा से किसी तरह संबंध नहीं है, तो वास्तव में देखता है। प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम किसी को देखें, जब हम किसी को देख रहे हैं कि कोई जो है राजा के स्तर, राजा के जगह पे बैठा है, या राजा के यहाँ उत्पन्न हुआ है, या कोई जो है गरीब के यहाँ पे उत्पन्न हुआ है, और तब हम ये सोचें, तो तब हम ये सोचें कि ये व्यक्ति को ये विशेष शरीर क्यों प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसकी ये पूर्ववर्ती इच्छा है, और इसका आत्मा से कोई लेना देना है। तब जान लीजिए कि हम सही प्रकार से देख पा रहे हैं। तो अब ये मूलभूत प्रश्न का उत्तर मिल रहा है कि कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि कोई व्यक्ति गरीब के यहाँ पे क्यों पैदा हो रहा है, कोई अमीर के यहाँ पे क्यों पैदा हो रहा है, कोई स्त्री के शरीर में क्यों पैदा हो रहा है, कोई कुत्ते के शरीर में क्यों पैदा हो रहा है, कोई किसी विशेष स्थान पे क्यों पैदा हो रहा है, कोई भारतवर्ष में क्यों पैदा हो रहा है, कोई अमेरिका में क्यों पैदा हो रहा है। तो ये इस तरह से डिपेंड करता है, ये इस तरह से निर्धारित होता है कि उस जीव की क्या इच्छा थी, उस व्यक्ति की क्या इच्छा थी। तो जो इच्छा थी उसी हिसाब से उसको शरीर मिला है। तो जो इस तरह से देखे वही वास्तव में देख पा रहा है। तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि फला व्यक्ति अगर फला किसी सिचुएशन में है, तो इसका अर्थ है ये उसकी इच्छा थी। और जब हम इस तरह से देखते हैं कि ये व्यक्ति की इच्छा पे निर्भर हुआ और व्यक्ति ने शरीर प्राप्त हुआ, ये लिंग प्राप्त हुआ,
तो हम समझ सकते हैं कि हम वास्तविकता में कुछ देख रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। यह भौतिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। यह भौतिक दृष्टि भेदभाव देहात्म बुद्धि के कारण है। तो जब हम किसी को देखते हैं, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई चूहा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई पीला है, कोई हरा है, नीला है, तो ये क्या है? ये देहात्म बुद्धि है। वास्तविकता में सबके हृदय में कौन बैठा हुआ है? सबके हृदय में परमात्मा में रूप में कृष्ण बैठे हुए हैं। जैसा कि भगवद गीता में पहले ही बताया जा चुका है, विद्या विनया संपन्ने ब्राह्मणे गौ हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। तो यहाँ पे भगवान समदर्शी व्यक्ति के बारे में देख रहे हैं, जो सबके हृदय में परमात्मा के निवास को देख रहा है, और ये भी देख रहा है, ये भी समझ रहा है कि ऐसा व्यक्ति ये शरीर प्राप्त हुआ उसकी पूर्ववर्ती चाहतों के कारण। तो जब आत्मा के स्तर में कोई देखता है तब समझ लो देहात्म बुद्धि के ऊपर है। लेकिन जब वो शरीर के ऊपर देखता है तो उसको दिखता है कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, फला है, गोरा है, मेरा है, पराया है। तो हमें कभी भी किसके स्तर पर देखना चाहिए? आत्मा के स्तर पर देखना चाहिए। भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है। यही आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क से विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करती है। तो आत्मा जो है वो इस शरीर से कोई लेना देना नहीं होता। ये आत्मा क्या करती है? भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने के कारण विभिन्न प्रकार के शरीर को धारण करती है। जब कोई इसे देख पाता है तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार जो मनुष्य पशु, ऊंच नीच आदि के भेदभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है, वो अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण भावनामृत विकसित करने में समर्थ होता है, तब वो वास्तु में वस्तुओं को जिस रूप में देखता है उसे अगले श्लोक में बताया गया है। तो आप इस तरह पे कब पहुंच पाएंगे? जब आप सबके अंदर परमात्मा को देखें, जब आप कृष्ण भावनामृत को जो है कृष्ण भावनामृत हो जाएंगे, पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत की चेतना को विकसित कर लेंगे। तो अगर आपने कृष्ण भावनामृत की चेतना को विकसित नहीं किया है, तब आप जो है इस तरह की विजन नहीं प्राप्त कर सकते, इस तरह की दृष्टि नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, समदर्शी का दृष्टि नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि तब आप देहात्म बोध के स्तर पर ही ग्रस्त होते हैं। अगर आप देहात्म बोध के ग्रस्त होंगे तभी आप बाइफर्केशन कर पाएंगे। लेकिन जब आत्मा के स्तर पे होंगे तो आप कभी अपना पराया इसका उसका ये सब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब की आपकी दृष्टि जो है बहुत ही विशाल हो जाएगी। ठीक है, और कृष्ण भावनामृत विकसित करने की क्या प्रक्रिया है? कृष्ण भावनामृत विकसित करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। तो ABCD ये जो है कृष्ण भावनामृत विकसित करने की प्रक्रिया है। तो ए से का अर्थ है, अर्थ है एसोसिएशन, यानी भगवान और भगवान के उन्नत भक्तों का संग। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। तो भगवान और भगवान के भक्त यानी वैष्णवों का संग कैसे हो पाएगा? दो तरीके से हमें भक्तों का संग हो पाता है। एक होता है वाणी के द्वारा, एक होता है वपु के द्वारा। तो पहला तो हमें वैष्णव यानी आचार्य अपने गुरु की वाणी को क्या करना चाहिए? वाणी वन के दिशा निर्देश को अक्षरशः पालन करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें तो प्राय जो है गुरु और शिष्य ज्यादा मेलजोल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि गुरु जी अलग जगह बैठे, शिष्य अलग जगह बैठे। तो ऐसे केस में जो है थोड़ा सा इंटरेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो प्रश्न उठता है कि जब मेरे गुरु जी मेरे से बहुत दूर है तो उनके निर्देश को मैं कैसे पालन करूं, या उनकी क्या चाहत है कि जिससे मैं समझूं कि मुझे ये पालन करना है। तो आचार्यगण हमें बताते हैं कि गुरु का निर्देश ही जो है उसकी सेवा है। तो अगर आपके गुरु आपसे दूर हैं तो आप क्या करिए? उनके निर्देशों का पालन करिए। अगर आप अपने गुरु के निर्देशों का पालन कर रहे हैं तो वो भी एक प्रकार से सेवा है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से सिर्फ 3-4 बार ही मिले थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने गुरु के निर्देशों को अपने चित्त में धारण किया। और चित्त में धारण किया, उनके गुरु ने क्या निर्देश दिया था? ये आप जो है इस आध्यात्मिक भगवद गीता के ज्ञान को चैतन्य महाप्रभु के अंदर उनको पाश्चात्य जगत में लेके जाइए। और चूंकि आपको अंग्रेजी भाषा आती है इसलिए इस अंग्रेजी भाषा में इस कृष्ण चेतना का प्रचार प्रसार कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने ये निर्देश सिर्फ इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी को दिया। ये निर्देश उन्होंने अपने सारे शिष्यों को दिया होगा, लेकिन इस निर्देश को हृदय में किसने धारण किया? इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। ठीक है, और उन्होंने इसको धारण किया और अपनी ख्याति को जगजाहिर किया।
तो ये है पहला तरीका, जिससे आप अगर अपने गुरु के निर्देश को पालन करेंगे तो आपके गुरु के निर्देशों को पालन करने से ही आप यशस्वी हो जाते हैं। दूसरा है गुरु के शरीर की फिजिकल सेवा। तो अगर आपको गुरु के शरीर की फिजिकल सेवा, वपू की सेवा मिल रही है तो भी बहुत बढ़िया है। तो क्या तरीका है? उनके निर्देशों का पालन करना, उनके रिक्वेस्ट को मानना और उनके लिए जो आवश्यक चीजें हैं उसको पूर्ति करना, उनके चरण दबाना, उनके कपड़े धोना इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से हमें क्या करना है? उन्नत भक्तों का जो भक्त आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने में रुचि रखते हैं उनका हमें संग लेना है। बी से क्या हो गया? बी से हो गया बुक्स, यानी शास्त्रों का अध्ययन। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रतिदिन भगवद गीता भागवत का एक श्लोकों को, कम से कम ज्यादा नहीं, एक श्लोकों का अनवरत पाठ करते रहना चाहिए। और जब हम अधिक से अधिक भक्ति करेंगे तो हमारे ज्ञान में उतनी ही तीव्रता आएगी, हमारे भक्ति में उतनी ही तीव्रता आएगी। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सारे ग्रंथों को अनुवाद किया है, कम से कम 86 ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में उसको लिखा है और दिन रात एक करके उसको संकलित किया है। तो ये संकलित करने का क्या कारण है? संकलित करने का कारण ये है कि प्रभुपाद जी चाहते हैं कि उनके जो शिष्य हैं या ग्रैंड शिष्य हैं, ग्रैंड डिसाइपल्स हैं, वो सारे उनकी पुस्तकों को पढ़े। तो एक बार प्रभुपाद जी ने एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाया। एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर है, भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला जो है, एक भक्त आया, उसने प्रभुपाद जी को अपना स्कोर बताया कि आज जो है मैंने इतनी सारी बुक्स जो है वो वितरित कर दी। प्रभुपाद जी ने सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा, उन्हें पूछा कि क्या आपने इन सारी पुस्तकों को पढ़ा है? तो उसने कहा नहीं। क्या इसमें से किसी एक पुस्तक को पढ़ा है? तो उसने कहा नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा कि फिर इसका कोई मतलब नहीं है, कि इसका कोई मतलब नहीं है कि आप जो है बुक्स को सिर्फ बांटे, आपको उसे पढ़ना भी है। और जब आप पढ़ेंगे तभी जाकर के वो आपके जीवन में एक आमूल बदलाव लेके आए। प्रभुपाद जी जो है वो रात भर जाग करके उन्होंने डिक्टाफोन पे ये सारे भगवद गीता के सारे श्लोकों का, भागवतम के सारे श्लोकों को उस पर टीकाएं लिखी है। और कैसे टीकाएं लिखते थे? ऐसे नहीं कि बस बैठे और टीकाएं, पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं को साल दे, बलदेव विद्याभूषण ने क्या कहा है, सनातन गोस्वामी ने क्या कहा, इन सारे आचार्यों की टीका को समक्ष में रख करके फिर उस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य दिया करते थे। तो हमें समझना है कि ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हम जितना पढ़ेंगे, बुक्स जो है भगवान से पृथक नहीं है। भगवत गीता जो है वो भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो हमें यही करना है कि हम बुक्स को निरंतर नियमित रूप से अध्ययन करें। तो जैसा शास्त्रों में भी कहा गया है कि नित्यम भागवत सेवया, तो हमें नित्य रूप से भागवतों की सेवा करनी चाहिए। तो वैष्णव की और दूसरे ग्रंथ भागवत की, एक होता है व्यक्ति भागवत, दूसरा होता है ग्रंथ भागवत। तो हमें ग्रंथ भागवत की भी उतनी ही तत्परता से हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। प्रभुपाद जी की कृपा से आज मौजूदा समय में प्रभुपाद जी की पुस्तकें जो है लगभग 86 भाषाओं में इनका अनुवाद हो चुका है। मतलब 86 प्रकार की भाषाओं के लोग जो है प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ते हैं। तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा एक अचीवमेंट है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी का मूलभूत उद्देश्य यही था। प्रभुपाद जी ने कहा, एक शिष्य ने उनको कहा कि प्रभुपाद जी जब आप शरीर त्याग कर देंगे तो फिर क्या होगा, आपकी लेगेसी जो है वो मिट जाएगी। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, टिल द टाइम्स माय बुक्स आर देयर आई विल बी अलाइव। और आचार्यगण बताते हैं कि ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन, कृष्ण चेतना का आंदोलन जो है अगले 10 वर्षों तक और फैलेगा। 10 वर्षों तक रहेगा। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी ये और तीव्रता से आगे बढ़ेगा। अब सोचिए शुरुआत के समय, अभी भी वर्तमान समय कम से कम 30,000 लोग जो है चाइना में जो कि किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन पे, अनुष्ठान पे बंदी है, तो वहां पे भी लगभग 30,000 लोग जो है वो कृष्ण चेतना में, कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़े हुए हैं। फिर दूसरा आता है जैसे रशिया में तो लगभग 10,000 लोगों से अधिक लोग जो है वो भक्ति के मार्ग पर लगे, 10 लाख लोग से अधिक। आप अफ्रीका चले जाइए, कनाडा चले जाइए, जहां पे भी जाएंगे आपको भक्ति मार्गी या कृष्ण भावनामृत भक्त जो है आपको मिल जाएंगे। और ये क्या कर रहे हैं, वहां पे प्रचार प्रसार में निरंतरता से लगे हुए हैं। तो ये प्रचार प्रसार इतने विश्व के इतने सारे देशों में 850 मंदिर हैं और विश्व के हर एक कोने में भक्त जो है पहुंचे हुए हैं। ये किस आधार पर जो है ये
इतना इस कृष्ण चेतना का, कृष्ण भावनामृत का, इस्कॉन सोसाइटी किस प्रकार, किस आधार पर ये इतनी फैली। तो उसका सिर्फ एक मूलभूत आधार है, वह प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक। तो प्रभुपाद जी कहते थे ये पुस्तक जो है वो है बृहद मृदंग। जैसे मृदंग होता है तो मृदंग की आवाज जो है गली कूचे में सुनाई सकती है, मोहल्ले में सुनाई सकती है, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि अगर ये पुस्तकें जो है ये बृहद मृदंग है। आप किसी व्यक्ति को मिलेंगे, उसको कितना प्रीचिंग कर सकते हैं आप, 5 मिनट 10 मिनट भक्ति के बारे में बताएंगे, उसके बाद वो चला जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक बुक ले लेता है तो ये बुक जो है वो किसकी तरह है, ये बुक जो है टाइम बॉम्ब की तरह है। ये कब फटेगा किसी को नहीं पता। ये भगवद गीता भागवत जो प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई एक टाइम बॉम्ब की तरह है, कब ये फटे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एक 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 ऐसी स्टोरी है छोटी सी कि किस तरह से पुस्तकें जो है कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो एक बार क्या हुआ कि एक 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 ऐसे भक्त थी, एक लड़की थी, माता जी थी, वो जर्मनी में किसी देश, जर्मनी देश में पुस्तक भगवद गीता वितरण कर रही थी। तो भगवद गीता जैसे आप प्राय देखेंगे इस्कॉन के भक्त जो आपको कभी भी कहीं गली नुक्कड़ पे या चौराहे पे आपको मिल जाएंगे भगवद गीता वितरित करते हुए। तो वैसे ये डिवोटी थी, नई नई भक्त थी, और ये भी कृष्ण चेतना में अभी हाल में ही आई थी। तो इसको भी भगवद गीता वितरित करने का बड़ा ही चाव था। तो ये भगवद गीता लेकर के क्या गई, ये भगवद गीता लेकर के जर्मनी में ट्रेन में चढ़ गई भगवद गीता वितरित करने के लिए। सबको भगवद गीता दिखा रही थी। तो उसी में से एक बहुत ही बूढ़ा नहीं व्यक्ति था, एक ऐसे जवान व्यक्ति था जो कि बहुत ही क्रुद्ध था। और जब इस महिला ने, इस माता जी ने उस प्रभु जी को दिखाया ये भगवद गीता ले लीजिए, तो बहुत ही गुस्सा आ गया। और इतना गुस्सा आ गया कि उसने उस माता जी को 2-3 झापड़ मारा और भगवद गीता लेकर के फाड़ के अपने बैग में रख लिया। और जब स्टेशन आया तो जो माता जी जो भगवद गीता वितरित कर रही थी उनको ट्रेन से ढकेल दिया। स्टेशन आया तो उसको ढकेल दिया प्लेटफॉर्म, और ट्रेन आई तो मतलब वो ढकेल दिया। उसके बाद ट्रेन जो है वहां से निकल गई और ये व्यक्ति जो है गया अपने घर पे। तो अपने घर पे गया, वहां पे नहाया धोया, फ्रेश हुआ और अपना जो झोला था उधर ही झोले को रख दिया। झोले को मतलब रख दिया। तो उसकी नौकरानी थी, तो नौकरानी उसमें जैसे खाने का डब्बा रहता है, तो नौकरानी आई और देखी तो खाने के डब्बे में तो पुस्तक पड़ी हुई थी। तो भगवद गीता ही थी ऑब्वियसली। तो उसने देखा कि ये पुस्तक जो है वो आधी में फटी हुई है, आधी में फटी हुई है। तो मैंने कहा कि यार ये आधी फटी हुई लगता है साहब की पुस्तक है, तो ऐसे करती हूँ कि इसको चिपका देती हूँ। तो उसने क्या किया कि टेप वगैरह ले करके उसने उस दोनों पुस्तक को चिपका करके साहब की लाइब्रेरी में रख दिया। उसके बाद साहब जी आए और वो खाए पिए और चले गए। इस घटना को हो गए 5-7 साल। 7 साल में सोचिए कि सारी चीजें बदल गई, मतलब सारी चीजें बदल गई। इस प्रभु जी का बहुत बड़ा बिजनेस था, बिजनेस कोलैप्स हो गया, बिजनेस ढह गया। पत्नी जो थी वो छोड़ करके भाग गई, बेटी जो है छोड़ करके भाग गई। सारे लोग ने इसको इसको तनहा कर दिया, खत्म कर दिया। सारे लोग इससे संबंध तोड़ लिए, लाखों का कर्जा चढ़ गया इसके ऊपर। अब इसको समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या ना करें। तो उसने सोचा कि यार मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लाइए मैं देखता हूँ, कुछ पुस्तक ही पढ़ लेता हूँ, हो सकता है किसी पुस्तक से पढ़ने से मेरे जीवन में कुछ बदलाव आ जाए, मेरे आउटलुक में कुछ बदलाव आ जाए, या मेरे सोचने के नजरिए में कुछ बदलाव आ जाए। तो ये सोच करके वो अपनी लाइब्रेरी में जाता, जहाँ पे उसने बहुत सारी पुस्तकों का संग्रह कर रखा था। तो सारी पुस्तकों को ऐसे ही बाहरी रूप से निरीक्षण करता रहता, तो देखता है कि एक पुस्तक जो है वो विशेष दिख रही होती है और वो चिपकाई हुई लग रही रहती है। तो उसको ऐसे लगता है कि यार आज तक तो मैंने कोई फटी पुस्तक ले नहीं आई है, ये अजीब से क्यों लग रही है, कौन सी पुस्तक फट गई थी। मुझे तो याद नहीं कि मैंने किसी पुस्तक को ऐसे इस तरह से फेविक्विक लेकर के और पेपर लेकर चिपकाया है। लाओ मैं देख लेता हूँ ये पुस्तक है कौन सी। तो पुस्तक उठाता है और ऐसे रैंडमली पेज को ओपन करता है और फिर उसके सामने कौन सा श्लोक आता है, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि घृति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि सविति नवीनोदेहि। तो ये श्लोक उसके सामने आता है। इसमें पढ़ता है कि जिस तरह से पुराने वस्त्रों को त्याग कर हम जो है नए वस्त्रों को पहनते हैं, उसी तरह से आत्मा जो है पुराने और व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। और जब वो पढ़ता है तो उसकी ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, उसकी आंखें जो है बड़ी बड़ी हो जाती है और बहुत ही आनंदित हो जाता है। बोलता है कि यार यही तो चीज मैं चाह रहा था। और फिर वो उस पुस्तक के अंत में देखता है कि ये पुस्तक कौन सी है, कहाँ से आई, कौन सी सोसाइटी से आई।
उसमें देखता है कि ये पुस्तक जो है वो इस्कॉन से है, और वो फिर ढूंढता ढूंढता उस इस्कॉन मंदिर में जाता है, वहाँ पे लोकल मंदिर, और फिर वहाँ पे जा करके भक्तों के संग में रहने लगता है, नाम जप करता है। और उसके बाद एक दिन क्या होता है कि ये एक बड़ा प्रोग्राम रहता है भक्तों का। पोलैंड में एक फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल का नाम है कि एक फेस्टिवल होता है जहाँ पे बहुत सारे भक्त जो है देश विदेश के भक्त जो है जुड़ते हैं, तो वहाँ पे पोलिश फेस्टिवल ऐसा कुछ तो बोलते हैं। तो वहाँ पे ये भक्त जो है वो ये भी गया रहता है, और वहाँ पे देखता है कि वही माता जी जो उसको भगवत गीता दी रहती है ट्रेन में, तो वही माता जी उसको स्टेज पे दिख जाती है। तो ये बहुत ही अभिभूत हो जाता है, और फिर वो माता जी के पास जाकर के क्षमा याचना करता है, और कहता है कि किस तरह से उन्होंने उसका दुर्व्यवहार किया था, उसको मारा पीटा था और भगवत गीता को काट दिया था। और फिर वो इस चीज के लिए भी धन्यवाद करता है कि अगर उस दिन अगर ये भगवत गीता अगर उसे नहीं मिली होती है तो उसके अंदर जीवन का बदलाव नहीं होता। तो ये भगवत गीता जो ग्रंथ है ये एक टाइम बॉम्ब की तरह है। तो कई बार हम लोग भगवत गीता जब बांटते हैं तो लोग उसको लेना नहीं चाहते, मेरे पास है, घर पे है, 2-3 कॉपी पड़ी हुई, 3-4 कॉपी पड़ी हुई, इस तरह से अलग अलग बहाना देते हैं। लेकिन अगर कोई भगवत गीता को वास्तविकता में समझ ले या धारण कर ले तो उसका जीवन का कल्याण होता है। तो इस तरह से बुक्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी की बुक्स को हमें अधिकाधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है। जितना अधिक अध्ययन करेंगे उतना ही हमारा शुद्धिकरण होगा। फिर सी से चैंटिंग। चैंटिंग यानी भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये जो श्रवण है ये हमारे सारे जीवन का मूल आधार है। श्रवण हमारे भक्ति जीवन का मूल आधार है। तो हम अगर श्रवण जितना अधिक से अधिक करेंगे उतना ही हमें लाभ होगा। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, हमें श्रवण क्यों करना है? हमें श्रवण इसके लिए करना है कि अगर हम किसी विषय वस्तु के बारे में श्रवण करते हैं तो उससे हमें अनुराग पैदा होता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर किसी के बारे में अगर बार बार आप सुने तो उससे मिलने की इच्छा होती है। उसी तरह से जब हम भगवान के विषय में, कृष्ण के विषय में अधिकाधिक श्रवण करेंगे, कृष्ण के विषय अधिकाधिक जानेंगे, तो हमें कृष्ण से भेंट करने से, कृष्ण की भक्ति करने से या कृष्ण के प्रति अनुराग हमारा भी उत्पन्न होगा। हमें चाहिए कि हम भगवान के विषय में अधिकाधिक सुने। इसी के लिए आप देखिए इस्कॉन में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि भक्त के जन जो है सुबह भागवतम की पाठशाला होती है, जहाँ पे रोज जो है प्रतिदिन मंदिर में भागवतम का पठन होता है, श्लोक अनुवाद तात्पर्य सहित, और संध्या काल के समय भगवद गीता पर अध्ययन किया जाता है। तो ये श्रवण की जो विधि है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें भी चाहिए कि प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ हम श्रवण करें। जैसे हम देखते हैं, हम लोग न्यूज देखते हैं, क्या क्या देखते हैं, सुनते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो पेसिमिस्टिक है, इनका कोई हमारे आध्यात्मिक जीवन में कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन एक चीज जो सबसे लाभकारी होगी वो है भगवान के विषय में अधिकाधिक सुनना, क्योंकि हम जितना सुनेंगे उतना ही हमारे चित्त का शुद्धिकरण। हम सारे लोग शुद्धिकरण होना करना चाहते हैं, अगर हाँ, हमें भगवान की कथाओं, भगवान की लीलाओं का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और श्रवण करने से क्या होगा? श्रवण करने से जो मूलभूत है नाम जप, वो नाम जप हमारा होगा, चैंटिंग होगा। तो श्रवण करने से जो है हमारी चैंटिंग को बल मिलता है। ठीक है, नाम जप करने में बल मिलता है। तो नाम जप हम जो करते हैं बस सावधानी पूर्वक करना चाहिए, कि सावधानी पूर्वक इन द सेंस कि हमें प्रतिदिन करना ही चाहिए। और क्या नियम कानून है? तो भगवद गीता नाम जप करने के लिए कोई भी नियम कानून नहीं है। आप कभी भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में भगवान का नाम जप कर सकते हैं, चाहे आपने स्नान किया हो नहीं किया हो, खाना खाया हो नहीं खाया हो, सो के उठे हो नहीं सो के उठे हो, किसी भी स्थिति परिस्थिति में आपको भगवान के पवित्र नामों का जप करने से जप तो करना ही चाहिए। इसमें कोई नियम कानून नहीं। कई लोग बोलते हैं नहाया नहीं हो तो नहीं करूँ क्या, आज मंगलवार है ये कर दिया तो नहीं करूँ क्या, या आज मैंने बकरा काट के खा लिया तो ये करूँ तो नहीं करूँ क्या। नहीं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, हरिनाम जो है सबसे शुद्ध है। और इस शुद्धता, जैसे हम कहते नहीं है जैसे रहेंगे संग वैसा होगा मन, तो अगर हम शुद्ध वस्तु के साथ में रहते हैं तो हमारे अंदर शुद्धता आती है। और अगर हम अशुद्ध व्यक्ति के साथ रहते हैं, अशुद्ध जनों के साथ रहते हैं, तो हमारे जीवन में अशुद्धता आती है। हमें चाहिए कि ये हरिनाम जो है सबसे शुद्ध है। सबसे शुद्ध विषय वस्तु अगर कोई चीज है तो भगवान का नाम। और इसको हम जितना भी जप करते हैं तो ये साबुन की तरह काम करता है। चेतो दर्पण मार्जनम और महादवाग्नि निर्वापणम। तो ये नाम जप जो है हमारे चित्त रूपी मैल को मार्जन करके निकालती है, इसको साफ करती है। ठीक है, तो हम सभी को चाहिए कि कम से कम प्रतिदिन 16 माला का हरे कृष्णा मंत्र जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर नहीं
अगर 16 माला नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम प्रयास करिए कि एक माला जो है प्रतिदिन किया करिए, एक माला। और जब एक माला जमीन का एक माला जो है भगवान के नामों का जप करेंगे तो आपकी भक्ति की एक प्रकार से शुरुआत और आगाज हो जाएगी। तो अगर ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो प्रतिदिन कम से कम 108 बार हरे कृष्ण का जप तो अवश्य। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है। और डी से जो चौथा जो आधार स्तंभ है वो है डायट। डायट वैसे इस चैंटिंग के बारे में, जैसे नाम जप के बारे में, तो हर हर शास्त्र में लिखा गया है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग के और नाम आधारा, सुमित सुमिर उतरे पारा। तो कलयुग में सिर्फ नाम का आधार है और नाम जप जप करके व्यक्ति जो है वो इससे पार हो सकता है। ठीक है। भागवतम के आखिरी श्लोक में भी लिखा गया है कि किस तरह से नाम जप जो है सर्व पाप प्रणाशम। तो नाम जप जो है सारे पापों को नाश करने वाला है। ब्रह्मा जी कहते हैं कलि संतरण उपनिषद में, हरे नाम केवलम कलाव नास्ते नास्ते। भागवतम में कहा गया है कृते अध्याय तो विष्णु त्रेता यज्ञतो मुखे द्वापरे परिचारम फलो तद हरि कीर्तना। तो कलयुग में हरि कीर्तन। और फिर सुखदेव गोस्वामी जी भी कहते हैं एक बार, कलेर दोष निराजन अस्ति हो को महान गुणा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम। तो कलयुग में यद्यपि बहुत सारी परेशानी है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर कोई कीर्तनादेव कृष्ण से यानी भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करे तो ऐसा व्यक्ति इस भवसागर से पार हो सकता है। ठीक है। तो सी फॉर चैंटिंग, डी फॉर डायट। डायट का अर्थ है कृष्ण प्रसाद। तो हम सभी को चाहिए कि जो भी कुछ खा रहे हैं वो भगवान को भोग लगा करके ही खाएं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं यज्ञ शिष्टा शिनाशंतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजे थे तो हम पापम ये पंचात्म कारणात्। तो अगर जो कोई भी चीज हो और उसको हम भोग लगा के नहीं खा रहे हैं, वो विलास के लिए खा रहे हैं, अपने एंजॉयमेंट के लिए खा रहे हैं, तो ऐसी विषय वस्तु क्या करती है, भुंजे थे तो हम पापम। तो ये पाप खाने के बराबर है। तो हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि जो भी कुछ खा रहे हैं, जो भी कुछ हम खाएं या जो भी कुछ हम ला रहे हैं वो भगवान को अवश्य भोग लगा करके ही लाएं। भगवान को भोग लगा करके ही खाएं। अगर हम भगवान को भोग लगा करके नहीं खा रहे हैं तो हम पाप कर्म खा रहे हैं। तो कई लोग पूछते हैं कि कैसे पाप कर्म खा रहे हैं। तो इसके लिए पाप कर्म खा रहे हैं क्योंकि जिस किसी के यहाँ भी खा रहे हैं, जो भी चीज बनी हुई है उस विषय वस्तु का वो क्या है, आधार क्या है, वो उस विषय वस्तु का धन कहाँ से आया है, उस धन का स्रोत क्या है। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। वर्तमान समय आप देखेंगे कि लोग जो है वो बहुत सारा कुछ इकट्ठा करने में, किसी का गला काटने में भी विश्वास वो नहीं करते। तो अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ पे खाते हैं जो कि जो कि जो कि अवैध ढंग से जिसने ढंग इकट्ठा किया है, तो वास्तविकता में हम उसके कर्म फल खा रहे हैं। तो कर्म, जैसे हम सारे लोग, पाप और पुण्य जो है ये दोनों ही बंधनकारी हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, पाप और पुण्य जो बंधन है उससे बाहर निकलना चाहिए। पाप और पुण्य ये बंधन से बाहर तब निकल सकते हैं जब हम भोजन जो है वो कर्म फ्री हम खाएं। तो कर्मा फ्री फूड का अर्थ ही होता है कि वो भोजन जो भगवान को भोग लगाया हुआ, भगवान जो है वो भोग अर्पित, जो उनको अर्पित किया जाता है उसको हमें भोग लगा के उनका उच्चिष्ट ग्रहण करना चाहिए। और भगवान का उच्चिष्ट ग्रहण करने से हमें बहुत ही पोषण तो मिलता है, साथ साथ भगवत कृपा भी प्राप्त होती है। तो हम सभी को चाहिए कि भोजन जो है वो नैवेद्य लगा करके ही खाएं। जैसे आप देखेंगे पहले जमाने में प्राय हर घर पे ऐसी व्यवस्था होती थी जहाँ पे गृहणियाँ जो है वो भोजन जो भी बनाती थी उसे ठाकुर जी को भोग लगाया करती। वर्तमान समय में ये सारी स्थितियां जो है बदल गई हैं। वर्तमान समय में सारे लोग बाहर से प्रोसेस्ड फूड लेके आते हैं, रेडी टू कुक मील्स लेके आ रहे हैं। आप सोचिए
या आपका चावल दाल सब्जी अगर 1 से या 2 दिन जो है अगर किसी जगह पैक हो तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, उसमें जो है फंगस लग जाती है, वो खराब हो जाता है। लेकिन ये प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस मटर पनीर या प्रोसेस कढ़ाई या जो भी है, ये कितने दिनों से बना हुआ रहता है, 5-5 6-6 महीना। आप आप सोचिए कि आप वो प्रोसेस फूड जो खाते हैं वो क्या होता है, वो जहर खाने के बराबर होता है। आप भोजन नहीं कर रहे हैं, अगर वो रेडी टू मिक्स सब्जी लेके आ रहे हैं उसको खा रहे हैं तो एक प्रकार से जहर, क्योंकि इतना पुराना सड़ गल गया रहेगा, आप क्या उसमें प्रोटीन रहेगा, क्या उसमें पौष्टिकता रहेगी। हाँ, पहले रोज रोज रूखी सूखी, उससे अच्छा तो नून रोटी खा लेना चाहिए। नून रोटी मतलब नमक और रोटी। तो पहले नून रोटी ही खाया जाता था, या दाल चावल या जो भी चीजें। तो पहले सारे लोग, कुछ लोग ही कमाते थे, सारे लोग कृषि पे निर्भर रहा करते थे। धन धान्य ज्यादा प्रचुर मात्रा में हुआ करता था, लोग उसको खाते थे, आवश्यकताएं ज्यादा नहीं थी। अब लोगों के पास धन अधिक हो गया है लेकिन आवश्यकताएं ज्यादा हो गई हैं। अब आप देखेंगे घर में सारे लोग जो है कमा रहे हैं, पति भी कमा रही, पत्नी भी कमा रही, बच्चे भी कमा रहे हैं, लेकिन लोगों के पास भोजन करने के लिए समय नहीं है। आप सोचिए कि आप पैसा क्यों कमा रहे हैं, उसका मूलभूत उद्देश्य क्या है? पेट भर खाने के लिए। लेकिन अगर आपको पैसा कमाने के बाद पेट भर भोजन भी ना मिले तो उस पैसे पे लानत है। पैसा कमा करके क्या लाभ है? हाँ, जो आपको आपके परिवार के साथ ना रख पाए, या आपके बच्चों को बच्चों का सुख नहीं दे पाए। जब दो लोग पति पत्नी दोनों ही वर्किंग होते हैं तो बच्चों को प्राय लोग आजकल क्रैडल में छोड़ देते हैं। बच्चा जो है 8-9 घंटा 10 घंटा जो है वो ऐसे 10 और बच्चों के साथ में वहाँ पे रहता है, और फिर वो उसको फिर माँ बाप आते हैं ऑफिस से छूट करके तो उसे ले करके जाते हैं। तो सोचिए ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे के अंदर क्या संस्कार बने, ऐसा बच्चा क्या सीखेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए कि आजकल देखिए ये जो प्ले स्कूल और ये प्ले ग्रुप और ये सारी चीजें क्यों चालू हो गई है। प्ले ग्रुप हो गया, प्ले स्कूल हो गया, फिर उसके बाद 2 साल में बच्चा स्कूल जाने लगता है, किसी ना किसी नाम पे, प्ले ग्रुप के नाम पर, प्ले स्कूल के नाम पर, पता नहीं किस किसके नाम पर जो है स्कूल भेजा जाने लगा है। क्यों? क्योंकि माता पिता के पास भी टाइम नहीं होता ना, तो माता पिता सोचते हैं कि यार 4 घंटा कौन यहाँ पे वेस्ट करेगा, दे दो प्ले स्कूल में। और इसकी फीसें भी ऐसे रहती है, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया। मैं तो सुन करके आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि पहली कक्षा की फीस जो है 1 लाख रुपए। अरे यार, इंजीनियर बना दोगे क्या पहली क्लास में? मुझे याद है कि हम लोग जो है 5-6 साल के हुआ करते थे तो स्कूल जाया करते थे पहली बार, माता पिता को कोई फोर्स नहीं होता था कि क्यों स्कूल जाना है। नहीं, कोई नहीं, स्कूल कोई जाता नहीं था जब तक पहली कक्षा में डायरेक्ट पहली। अब तो प्ले स्कूल, फिर जूनियर प्ले स्कूल, फिर जूनियर केजी, फिर सीनियर केजी, तब जाके कहीं पहली में जाएगा व्यक्ति। हाँ, तो आप सोचिए कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कितने हम घृत गिरते जा चुके हैं, कि इतना मतलब स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि पैसा कमाने के चक्कर में, कि पैसा कमा कमा के तो अगर हमारे पास कुछ बचा है तो वो पैसा ही बचा है। तो पैसे की चाहत दिन रात लगी हुई है और उसमें हम अपने संबंधों को, अपने जीवन जीना भूल गए हैं। तो मूलभूत रूप से जैसे हम कहते हैं ना, पापी पेट का सवाल है। पेट के लिए हम लोग सारा कुछ करते, कहते हैं पेट ना हो तो भेंट ना हो। तो हम सारा जो कार्य करते हैं वो पेट के लिए करते हैं। अल्टीमेटली भोजन ही हमारा एंड गोल होता है कि यार कैसे भी पेट 2 जून की रोटी मिल जाए। लेकिन आप देख रहे हैं पैसा कमाने के बावजूद भी हमें 2 जून की रोटी नहीं नसीब हो रही। क्यों नहीं नसीब हो रही है? क्योंकि हम लोग जो है वो सिर्फ 2 जून की रोटी नसीब करने के लिए जो सही सेटअप है वही हमारे पास नहीं है। हम लोग आ, सारा कुछ जो है, सारा कुछ क्या नाम है, सारा कुछ जो है कहीं ना कहीं हम मूलभूत रूप से छोड़ते जा रहे हैं। और पैसे की इस अंधी दौड़ में हम लोग अपने जीवन में भोजन भी ठीक से नहीं कर पा रहे, एरिएटेड ड्रिंक्स, ये सारी चीजें ले रहे हैं। हाँ, भोजन की तरह पे चाय पी ले रहे हैं। चाय पीने से भूख मर जाती है, लोग जो है चाय के एडिक्ट होते जा रहे हैं। खाना नहीं खाते लोग, चाय पी लेते हैं और चाय पीने से भूख चली जाती है। तो इस तरह से हम तरह तरह से अपने आप को फांसते जा रहे हैं। तो हमें इस बंधन से निकलने का जो मूलभूत तरीका है वो है कि हम प्रयास करें कि जो भी कुछ खाएं वो बिना भगवान को भोग लगाए हुए ना खाएं। तो ये ABCD जो है, जब ये जैसे कि श्लोक में बताया गया है कि इस श्लोक में जैसे कि 31 श्लोक संख्या 31 में बताया जा रहा है कि अगर हम कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना का विकसित कर लें तो ये स्तर तभी आएगा जब हम कृष्ण चेतना को विकसित करेंगे। और कृष्ण चेतना को विकसित करने के लिए यही एकमात्र तरीका है, ABCD। A फॉर एसोसिएशन, भक्तों का, उनकी सेवा,
भक्तों का एसोसिएशन संघ और उनकी सेवा, बी से बुक्स यानी भगवद गीता भागवतम इत्यादि का अध्ययन, सी से चैंटिंग यानी नाम जप, और डी से गायन यानी कृष्ण प्रसाद। ये सारी चीजें हम करें तो हम कृष्ण भावना में, कृष्ण चेतना में आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने जीवन में इस ABCD के फॉर्मूले को लगाइए, और ABCD के फॉर्मूले को लगाने से आपके जीवन में बहुत ही आमूल बदलाव होगा, बड़ा बदलाव होगा। और जैसे जैसे आप भक्ति में विकसित होंगे, कृष्ण चेतना में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके अंदर जो भी गंदगी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे शैने शैने करके चली जाएंगी। आप लोग से अनुरोध है कि आप कम से कम जो चीज कर सकते हैं वर्तमान में अपने लिए, वैसे तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं दूसरों के फायदे के लिए, बीवी बच्चों के लिए, लेकिन कम से कम कुछ समय हमें अपने लिए निकालना है, और वो है वो समय जो हम भगवान से कनेक्ट कर पाए, वो समय जो हम भगवान से जुड़ पाए। तो भगवान से जुड़ने का, भगवान से कनेक्ट होने का जो सबसे सरल तरीका है वो है उनके पवित्र नामों का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहीं पे सत्र को हम समाप्त करते हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, इसको अधिक अधिक शेयर करिए, और इस चैनल को भी लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। सभी को मेरा धन्यवाद।